तो आज हमारा क्या है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, दूसरे तरह का क्वेश्चन इसमें बोला गया है। क्या क्वेश्चन इस तरह से अगर आपका रहे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद कुछ ऐसा निकलना होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप का बोल रहा है, इक्वेशन निकालने के लिए, बहुपद निकालने के लिए कह रहा है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। यानी क्वेश्चन में शून्यकों का योग और क्या कहते हैं गुणनफल दिया हुआ है, तो ऐसा इक्वेशन निकाल। शून्यक क्या था, तो हमने बताया था ये क्या कहते हैं, शून्यक मतलब क्या होता है, मूल, और मूलों का योग क्या, तो मान लेते हैं पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक क्या होगा, बीटा। तो जो है क्वेश्चन में है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिए हुए हैं। क्या है अल्फा प्लस बीटा, 1 दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिए हुए है, 1 दिए हुए हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिए हुए हैं, वो भी 1 दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। क्यों कहा रहा है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, यानी पहले शून्यकों का योग है, दूसरा में शून्यकों का गुणनफल है ना। तो दिया हुआ है, तो इसका क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग गुण x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का। अब देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं रखना है, तो जैसा वैसा हमने उतार दिया। अल्फा प्लस बीटा यानी ये क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर मान रख देंगे गुने x, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आया हुआ है, 1, तो यहाँ पे 1 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x² माइनस x और प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का बहुपद हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी वही से ही दिया हुआ है कि हमारा क्या, यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से पहले क्या है, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, √2, और दूसरा कब दिया हुआ है, क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3 दिए हुए है ना। अब हमारा फॉर्मूला होता है क्या, तो x² अगर आप x की जगह पे p वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा गुनो x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, x² माइनस क्या कहते हैं, शून्यकों का योग गुने शून्यकों का गुणनफल, या मूलों का योग गुने मूलों का गुणनफल, कैसे भी आप लिख सकते हैं, चीज वही है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है ना, गुना में x। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3। तो हो जाओ जल्दी से फ्री। इतना करके आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इसको और आसान करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² √2 गुने x कितना हो जाएगा, √2x, और यहाँ प्लस 1/3। इतना पे आंसर करे के मन है तो करेंगे, नहीं तो एक लाइन और प्रक्रिया कर देंगे। सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पर एक कुछ नहीं है तो एक छिपल है, 1 और 3 के एलसीएम कितना, 3। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर 1 तिहाई 3, तो 3x² लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 तिहाई 3 तो क्या हो जाएगा, 3√2x लिख सकते हैं, माइनस में चिन्ह, और यहाँ 3 एकइये 3 तो 1 एकइये 1, यानी कि 1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद एक लाइन चाहे तो प्रक्रिया और बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे कि यहाँ पर या यहीं पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा जगह के अभाव के कारण इसको इरेज कर देते हैं। क्या कर देंगे, तो 3x² और माइनस 3√2x और प्लस 1, और इधर देखो भागा में तो इधर चल जाएगा, तो 0 गुने 3,
गुना में, तो जीरो में कितनों से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात बहुपद का समीकरण आ गया। कोई दिक्कत?